11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है गौरव शर्मा। ये हैं 1988 के, मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। इसका मतलब कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा जिद्दी है और क्रोधी है। इन्होंने लिखा भी है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ। एक बात बताता हूँ। जब इनके सवाल निखिल जी ने मुझे भेजे तो मैंने कहा कि अरे बाप रे बाप, ये इतने सारे सवाल ये उत्तर प्रदेश के हैं क्या? तो जब जन्म समय में लिखने लगा और जन्म स्थान लिखने लगा तो फिरोजाबाद। मैंने कहा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है या फिर हरियाणा में है? तो निखिल जी बोले कि नहीं, इतने सवाल इसने इन्होंने लिखे हैं तो जरूर ये उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो मैंने कहा हाँ, ये उत्तर प्रदेश में ही है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश वाले जो जितने भी भद्र पुरुष लोग हैं उन लोगों के सवालों की लंबी झड़ी लगी है। इनके सवाल भी पढ़ूंगा, पर सवाल दरअसल अच्छे पूछे हैं इन्होंने, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं पर फिर भी जो है वो मुझे लोग धोखा दे देते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, दिमाग में अभी ही आई है, अभी बता देता हूं। आप ज्योतिषी के पास आए हैं ना, इसका मतलब है कि आप अच्छे हो। लिख के देता हूं, गारंटी। यहां नकुल पाराशर का सिग्नेचर। अगर ज्योतिषी के पास आ गए इसका मतलब है कि आपके अंदर भगवान जिंदा है, आपके अंदर का धर्म जागा है और जिसने सत्य बात कही होगी आपने, आप किसी को धोखा नहीं दिए होंगे। मैं लिख के ये बात कर सकता हूं, पर वस्तुतः उसको आप अपने ऊपर उसको छोड़ दो, क्योंकि ज्योतिष के पास आ गए। आज मैं मंदिर में भी था, मंदिर में जैसे ही माथा टिकाया तो यही बात सोच रहा था कि आखिर ज्योतिष जैसे कौन आता है, ज्योतिषी के पास कौन आता है? जो धर्म को मानेगा, जो अध्यात्म से जुड़ा है, जिसके अंदर का धर्म जागृत है, वही तो आएगा। अधर्मी विधर्मी नास्तिक आस्तिक कौन आएगा? यहाँ पे कोई नहीं आएगा। वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने धुन में मस्त है। भौतिकवादी जो परम देहवादी है वो कहां से ज्योतिष को मानेंगे? उसके पास जो है वो पूजा पाठ करने का वक्त कहां है? वो तो मस्त एकदम मशगूल है अपने जीवन में। तो निस्संदेह ये बात सर्वथा सिद्ध हो जाती है कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया होगा, लोगों ने ही आपको ठगा है। और जो ठगे हैं वो वास्तव में दूसरों के द्वारा ठगे जाएंगे या फिर उनके साथ उनका न्याय होगा। पर अभी के लिए मैं आपकी सबसे पहले कुंडली में, अगर आपने लिखा है कि एक्सेप्ट किया है इन्होंने कि मुझे क्रोध जल्दी आ जाता है, तो वो इसलिए आता है क्योंकि आप मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं। तो ये तो है, अब इसको ठीक करना है। इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सूर्य नमस्कार किया करिए, सूर्य नमस्कार किया करिए। और भगवान सूर्य को अत्यंत अपने क्रोध को जैसे जल अगर अर्पित करने लगेंगे तो उससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि अत्यंत उग्र वही है, उससे ज्यादा उग्र कोई नहीं है। जिसकी रोशनी में इतनी, जिसकी तेज में इतना तेज है, उसके सामने तो आप क्रोध सब छूमंतर हो जाए। सूर्य को अर्घ दिया करिए, सूर्य की उपासना किया करिए। कार्तिक माह दक्षिणायन इसलिए भी कुंडलियां दिखलाई जाती हैं ताकि पता चल सके कि क्या करना है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण आत्मबल कमजोर हो सकता है, इस वजह से भी सूर्य की उपासना आवश्यक है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण पिता का सुख कई बार कमजोर हो जाता है और जीवन में उत्थान और पतन का मार्ग दिखता रहता है, मतलब कभी ऊंचा कभी नीचे, ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण बिस्तर के प्रेमी हैं, आप आलसी भी हैं, पर अपने काम के लिए नहीं, दूसरों के काम के लिए। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से वो अच्छे हो जाएंगे। और बुधवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के अंदर गणितज्ञ या गणना या फिर व्यवसाय या फिर व्यापारिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। आपको व्यवसाय ही करना चाहिए, नौकरी में आप टिक नहीं पाएंगे। इन्होंने ये लिखा भी है कि मैंने कई जगह नौकरी करी, मध्य प्रदेश गया, गुजरात गया, पता नहीं राजस्थान गए, पर हर जगह से थक हार करके मुझे खुद का व्यवसाय 2020 से या 21 से शुरू करना पड़ा है, वो ठीक भी चल रहा है। मघा नक्षत्र, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो कई बार बुरे से बुरे दम में दम लगा करके रखता है और वो किसी भी स्थिति में हारता नहीं है। चाहे वो कीचड़ में कितना ही उलझा हो, फिर से वो खड़ा हो जाता है और दोबारा वो ऊर्जा का संचार अपने अंदर कर लेता है। वैधृति योग, बालव कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के पास साहस, अब क्रोध की स्थिति यहां से भी होती है। व्यक्ति का दिमाग जो है वो एक जगह संतुलित नहीं है और वो लगातार सोच रहा है। साथ ही साथ अगर आप इनकी कुंडली में पंचांग को समझेंगे तो चंद्रमा जो है वो शुभग्रह बन रहे हैं और ऊपर से क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर जो है वो क्रोध और उद्वेग की स्थिति बनी हुई है। क्रोधी है, स्वभाव गर्म है। जितना ज्यादा हो सके शुद्ध भोजन किया करिए, शांत भोजन किया करिए, जूठन खाया करिए संतों का। साधु जो महात्मा है, कोई बड़ा शुद्ध संत हो, उसका जूठन खा लीजिए, कई बार उससे भी क्रोध शांत हो जाता है। गाय की सेवा करने से
हरा पालक गाय को खिलाने से भी क्रोध की स्थिति कमजोर होती है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब आइए, मैं आपको इनकी कुंडली का पंचांग तो पढ़ के बता चुका हूं। सबसे पहले कुंडली पे आते हैं। इनके सवाल, क्या मुझे बेटी हो जाएगी? एक बेटा है, बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पे शनि की स्थिति है और शुक्र की अभी दशा चल रही है। इस दशा काल में अभी प्रयास अगर करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में योग हैं जरूर, पर यह स्थिति निर्भर करती है कि गोचर में आप जब प्रयास कर रहे हैं तब ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। अगर स्त्री कारक ग्रह गोचर के पंचम भाव से गोचर कर रहे हो या राशि से, तो पुत्री संतति का योग बनता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन्होंने लिखा है कि मेरा जो है वो एक्सीडेंट भी हुआ है। ये देखिए, मंगल अष्टम में बैठे हैं, पर वो जीने का भाव भी है क्योंकि मित्र की राशि में बैठे हैं। और वस्तुतः अष्टम भाव के अधिपति लग्नेश को देख रहे थे, तो ये आयु का भी भाव होता है। और शनि जो है वो त्रिकोण में बैठ करके मजबूती से बैठे थे, कमजोर नहीं थे। हालांकि वो सिंह राशि की कुंडली के लिए, सिंह लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं। छठे और सातवें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं यहाँ पे। और वस्तुतः गुरु अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न से केंद्र में और चंद्रमा से गुरु केंद्र में होकर के व्यक्ति को संपन्न बनाते हैं सभी चीजों से, मतलब भौतिकीय और आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति का चिंतन बड़ा ही पवित्र और शुद्ध होता है। लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ धोखा न करने वाला और स्पष्टवादी बना देते हैं। व्यक्ति हमेशा ही श्रेष्ठ बना रहता है। आपकी कुंडली में व्यापार करने का और पार्टनर के साथ जाने का योग है। राहु यहाँ बैठे हैं, कभी कभी उसमें उधेड़ बुन बना रहेगा, पर छोड़ना नहीं चाहिए। आपकी कुंडली में व्यापार का योग बहुत बढ़िया बना हुआ है। शनि जो है वो धनु राशि के बैठे हैं और यहाँ के अधिपति केंद्र में जा रहे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जन्म कुंडली में जो सिंह लग्न की कुंडली बनी है, यहाँ के लिए आपकी कुंडली जो बनती है वो धनु राशि यानी कि गुरु, उसके बाद मेष राशि यानी कि मंगल, और लग्न के अधिपति सूर्य, यानी कि ये तीनों ग्रह इस कुंडली में कारक होते हैं। इस कुंडली के लिए चंद्रमा 12वें के अधिपति होकर के कमजोर परिणाम करने वाले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अच्छे परिणाम देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लग्न में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में बैठे हैं, सूर्य से केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से इनके दोनों तरफ दो दो अच्छे ग्रह बैठे हैं, यहाँ भी केंद्र में, यहाँ भी केंद्र में। और लग्नेश बली हैं क्योंकि लग्नेश मित्र की राशि में और गुरु से दृष्ट है, जिसके कारण व्यक्ति को आयु मिलने की स्थिति बन रही है। धनवान और लक्ष्मीपति होने का स्वभाव भी दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न के अधिपति लाभेश के साथ चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, आपकी कुंडली में कितने प्रकार के धन योग बन रहे हैं। तो लाभ के अधिपति और धन के अधिपति या लग्न के अधिपति का संयोग अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से हो जाए तो व्यक्ति करोड़पति तक बनने की हैसियत में होता है। आराम से वो लक्ष्मीवान हो जाता है। और खास करके तब और भी स्थिति अच्छी हो जाती है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा केंद्र में हो जाते हो, या गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो जाते हो, या भाग्य के कारक केंद्र में गुरु हो जाते हो। भाग्य के कारक गुरु केंद्र में होते हैं, है ना, यहाँ पे। इस वजह से इनकी कुंडली में शनि पंचम भाव में बैठे हैं और यहाँ पे पुरुष प्रकृति का ग्रह बैठा था, राशि बनी थी, शनि बैठे थे। इस वजह से भी स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में व्यक्ति दूसरों के लिए करता रहे पर अपने लिए उसको नुकसान होता रहे। या इसके पीछे इन्होंने सवाल भी पूछा है कि मैं किसी के साथ चाहे कितना भी अच्छा करूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता या लोग मुझे धोखा दे देते हैं। ध्यान से समझिए ऐसा क्यों होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो ये कुहू योग हो जाएगा। अब व्यक्ति को हर समय दूसरों से नुकसान होता रहता है और वो खुद बहुत बढ़िया है। अब जरा सोचिए कि इन्होंने दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा, तो मार्गशीर्ष वाली बात। और दूसरा स्वभाव का भाव ये है, यहाँ पे मंगल बैठ करके जन्म कुंडली में दूसरे भाव को देख रहे हैं और लग्न में चंद्रमा और केतु का प्रभाव, तो व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में जाता है जीवन में कई बार, जहां जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अत्यंत जल्दी जल्दी बच्चे की तरह क्रोध करने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति बन रही है। मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, धीरे धीरे ही। तो यह स्थिति इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि गुरु का केंद्र में होना, चंद्रमा से गुरु का केंद्र में होना, गुरु का सूर्य और बुध को देखना, यह सबसे अच्छी बात है। साथ ही साथ मंगल और शुक्र का जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे प्रभाव व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा और अपने भाई बहनों का संपूर्ण सुख व्यक्ति प्राप्त करता है, अपने कुटुंबजनों पे खर्च करता है और दूसरों के कारण कई बार व्यक्ति फंस जाता है। देने का कारण मत बनिए, किसी को दीजिए मत और किसी को, दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम आपकी कुंडली में नहीं है। और तुरंत धन प्राप्त करने का, जैसे इन्होंने पूछा है कि क्या मैं लॉटरी शेयर वगैरह में पैसे लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं। शनि की दृष्टि यहाँ पे मित्रवत, मंगल की दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी, जहां पे व्यक्ति जो है वो दिमाग का कैलकुलेशन बड़ा मजबूत रखे और लग्न के लाभ के अधिपति होकर के इस कुंडली में सुख और
नवम के अधिपति योग कारक ग्रह होंगे मंगल इस कुंडली के लिए। अष्टम भाव में बैठ करके थोड़े से कमजोर जरूर होंगे, लेकिन ये कुहू योग का भी निर्माण कर रहे हैं और भाग्य को कमजोर भी कर रहे हैं, लेकिन लाभ देंगे। साथ ही साथ स्वभाव को गर्म और व्यक्ति को धन और अचानक से धन की प्राप्ति भी करवा रहे हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को कई बार ऑपरेट होना पड़ता है, मतलब ऑपरेशन में जाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो 6 नंबर पे पड़ रही है और यहाँ शनि जो बैठे हैं यहाँ के अधिपति वो पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं। ये दोनों भाव जो होते हैं वो पेट को कमजोर करने वाला ये पेट भाव होते हैं। शनि इस कुंडली में मारक होते हैं, तो किसको मारेंगे? शनि मारक, तो किसको मारेंगे? पेट को मारेंगे। ये स्थिति, इस वजह से व्यक्ति को पेट का ऑपरेशन कई बार हुआ है। और उसका दूसरा कारण यह भी था कि गुरु की नीच दृष्टि यहां पड़ रही थी जो उसमें सहायता नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ मंगल अष्टम में भी बैठे थे, इस भाव से केंद्र में शनि बैठे थे। इस कारण से व्यक्ति को कई बार ऑपरेशन में जाना पड़ता है। हालांकि अभी मंगल की दशा बाकी है, अभी आपको सावधान बिल्कुल होना चाहिए और रहना चाहिए। मंगल अभी हैं 2027 के जनवरी से आएंगे। हालांकि ऐसी स्थिति अगर सब कुछ निकल चुका है पेट में से, तो एक बार और भी स्थिति मैं जो समझ रहा हूं वो 2028 से लेकर के 29 तक की जो दशा होगी वो आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में फिर से परेशान कर सकती है और उस समय बिल्कुल सावधान रहना होगा। मैं समझता हूं कि 2027 से लेकर के आप कम से कम 2030 के जुलाई तक बिल्कुल अपने आप का विशेष ख्याल रखिएगा। विशेष मतलब विशेषतम। उस दौरान बजरंगबली की पूजा, उस दौरान घर में गणेश जी के चतुर्थी का व्रत, उस दौरान सूर्य की उपासना और गणेश जी के जो है वो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ और हनुमान चालीसा के हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ। इन्होंने सवाल ये भी पूछा है कि मेरे इष्टदेव कौन है। आपकी कुंडली में 15 डिग्री 10 कला के शुक्र उपस्थित हैं स्वाति नक्षत्र में, और 15 डिग्री 49 कला के राहु और 15 डिग्री 3 कला के सूर्य उपस्थित हैं। तो राहु तो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इस कुंडली में सर्वाधिक जो आत्मकारक ग्रह के रूप में जो ग्रह शुद्ध हो रहा है वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, पर व्यापारिक वो दृष्टिकोण से अच्छे होंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति जनरल स्टोर भी खोल सकता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति सबसे अच्छी है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में और दूसरे बल के रूप में, दूसरे ग्रह के रूप में जो ग्रह बना हुआ है वो आपकी कुंडली में सूर्य बना हुआ है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो पूजा पाठ की सामग्री की दुकान भी कर सकता है, फर्नीचर का भी काम कर सकता है, और साथ ही साथ टिम्बर, पलंग, कुर्सी, रुई, गद्दा, कपड़ा, लिहाफ आदि इन सब चीजों से जुड़ा हुआ काम भी कर सकता है। उसके बाद इष्टदेव के बारे में आपने सवाल पूछा है, तो आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंश के साथ शुक्र उपस्थित है। नवांश कुंडली में वो शुक्र यहां बैठे हैं राहु और गुरु के साथ। व्यक्ति को आध्यात्मिक नेचर का और अनुभवी बनाने के साथ साथ बजरंग बली की जितनी ज्यादा उपासना करना चाहते हैं कर दीजिए, वो आपके लिए सपोर्टिव होंगे। इस कुंडली में दशम स्थान में गुरु का बैठना, उस पे सूर्य और बुध का प्रभाव पड़ना, और यहाँ पे आपको बुद्धिमानी का योग लग रहा है जो व्यक्ति को बुद्धिशाली, माता को भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने वाला, लेकिन माता के स्वभाव को थोड़ा बहुत, चूंकि यहाँ पे चंद्रमा तो सिंह राशि के बैठे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति कई बार बहुत जल्दी जल्दी क्रोध, उद्वेगी, तुरंत इंतजार न करे। मंगल का स्वभाव है, वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं और लग्न में सूर्य और बुध और गुरु जैसे प्रभाव में स्थिति बन रही है। राहु केतु व्यक्ति को कई बार कंफ्यूजन में डाल करके किसी भी निर्णय तक व्यक्ति नहीं पहुंचता है, तो क्रोध करेगा ही। तो ये स्थिति बन रही है। उसके बाद आप जरा गौर करिए, तो लग्नेश को किसने देखा है? लग्न के अधिपति सूर्य को किसने देखा? गुरु देख रहे हैं। तो इस कारण से व्यक्ति जो होता है वो इतना ज्यादा शुद्ध है, इतना ज्यादा मतलब स्पष्ट है कि उसको छोटी सी जो है वो गलती भी दिख जाती है और वो उसका तुरंत विरोध कर बैठता है, क्योंकि गुरु है। वो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा कि वो गलती को स्वीकार करता रहे। ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति, हालांकि धीरे धीरे ये चीजें बिल्कुल शांत होती रहेंगी। मैं समझता हूं कि मंगल के बाद अभी राहु आने वाले हैं, अभी दशाएं कुछ अच्छी नहीं चल रही। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में धर्म पक्ष जागृत करेंगे, आपको धन भी देंगे और अत्यधिक मात्रा में धन के प्राप्त होने का योग भी बन रहा है, जहां पे आपको एक सामान्यतया स्थिति अच्छी है। इन्होंने पूछा है क्या मेरे बेटे बेटियां जो हैं वो, जो एक बेटा है वो या बेटा जो है वो क्या मुझे मेरा साथ देगा? हाँ, यहाँ पे तो स्थिति ठीक दिख रही है। यहाँ पे शनि बैठे हैं, वो सामान्य है। वो अगर आप इस सवाल का उत्तर मैं D7 से अगर आकर के देखूं तो मैं उसे खराब नहीं कहूंगा और बिल्कुल ही ठीक कहूंगा। यहाँ पे तो थोड़ी सी स्थिति कमजोर सी दिख रही थी, पर D7 चार्ट में वो चीजें अच्छी बन रही हैं। आपको उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आप अगर चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव के पीछे शुक्र बैठे हैं, जो आपको धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, पुत्र, दाम्पत्य, पत्नी, माता पिता, चल अचल संपत्ति सबका वो सुख देंगे, क्योंकि इसके पीछे का भाव बढ़िया बना हुआ है। इसका कारक ग्रह इसे देख रहा है और यहाँ पे यहाँ के अधिपति शुभ ग्रह बैठे हैं, और साथ ही साथ इस भाव से तृतीयस्थ
कोई ग्रह नहीं, इस भाव से तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं, लेकिन इस पे गुरु की दृष्टि है, इस वजह से इस भाव को बल मिल रहा है। अष्टमेश देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा विलंब संभव है, लेकिन वो दे देंगे क्योंकि ये भी पंचम के अधिपति होकर के योग कारक स्थिति बना रहे हैं, राजयोगों का परिणाम देंगे। पंचमेश के अष्टम में जाने के कारण दरिद्र दोष बनता है और कुहू योग बनता है, ये स्थिति बनती है। अब जरा एक बात, आपकी कुंडली में रोगग्रस्त होने का योग लगा है, इस वजह से भी आप हमेशा रोग से ग्रसित रहते हैं। चंद्रमा केतु के कारण 12वें के अधिपति जब राहु और केतु के संपर्क में आ जाएं, या जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर जब अष्टम भाव के या 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति रोगग्रस्त होता है। ये दोनों ही चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं, क्योंकि 12वें के अधिपति लग्न में, राहु केतु से संपर्क, और चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में, और साथ ही साथ अष्टम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां बनी रहती हैं। अब आपको मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है और वो जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में पंचम में बैठ करके आपको पेट का रोगी बना रहे हैं। इस कुंडली में सूर्य आधा परिणाम कर रहे हैं और सूर्य षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर भी हो रहा है, इस कारण से कि लग्न जब बहुत ज्यादा प्रबुद्ध न हो। आप जरा ध्यान से समझिए, आपका लग्न 8 डिग्री का बना है और मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है, और वो केतु आपकी कुंडली में लग्न में ही बैठे हैं, चंद्रमा भी मघा के, और केतु जो बैठे हैं वो शुक्र के नक्षत्र में, जो इस कुंडली के लिए कौन है, बहुत अच्छे नहीं होते हैं इस कुंडली में। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि केतु के पास बल तो है, पर चंद्रमा और लग्न के पास थोड़ा कम बल है, या फिर आरंभ व्यक्ति का जो है वो जीवन का जब तक वो उत्तरार्ध जी नहीं लेता है तब तक, पूर्वार्ध जी नहीं लेता है तब तक उसको रोग से जो है वो उसकी स्थिति बनी रहती है, साम्यता बनी रहती है। इस वजह से भी आप, अगर रोग ज्यादा है तो आपको मैं कुछ उपाय भेजूंगा, वो उसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा और वो काम आपके लिए बहुत सटीक भी होगा। दशमांश कुंडली में अगर पार्टनर आप कर सकते हैं, दाम्पत्य की स्थिति इस कुंडली में खराब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राहु स्वग्रही होकर के बैठे हैं, इस भाव का अधिपति इसे देख रहा है, इस भाव से चतुर्थस्थ गुरु जैसा शुभग्रह बैठा है, इस भाव से आगे मंगल बैठे हैं, तो पत्नी और पति में थोड़ा बहुत उग्र व्यग्र होता रहे, मन जो है वो कभी कभी खट्टा मीठा सा देता रहे, लेकिन पत्नी को लेकर के, बेटों को लेकर के, बेटियों को लेकर के और घर के महिला सदस्यों को लेकर के व्यक्ति को उनके प्रतिष्ठा को लेकर के, उनके सम्मान को लेकर के, उनके आदर को लेकर के हमेशा ही सजग होने की बात दिख रही है। वो देखना होना पड़ेगा। घर से बाहर जाते समय ताला ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, चाबी आपकी जेब में है कि नहीं है, घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंप करके गए हैं, मंगल की दशा हो, शनि की दशा हो, राहु की दशा हो, केतु की दशा हो, तो घर में जो है वो चोरी ना हो, मतलब इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुत्ता ना काट ले, बिच्छू सर्पदंश आदि, ऊंचाई से गिरना, पानी में गिरना, एक्सीडेंट हो जाए, खतरा हो, चाकू छुरी, छोटे भाई बहन से खतरा हो जाए, इन लोगों पे भरोसा कम करना चाहिए। सिंह वाले जानवरों पे भरोसा कम करिए, कुटुंबजनों पे भरोसा कम करिए, दुश्मनों पे कभी भी भरोसा मत करिए। अगर हो सके तो बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति के साथ मित्रता करिए, ड्राइवर बहुत अच्छा रखिए, ये सब चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए। राहु का प्रभाव धनदायक है, मंगल भी देख रहे हैं, आप आराम से जो है वो सूद पे भी पैसे चला सकते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, मेरा ये स्वाभाविक सा एक वो होता है कि मैं दूसरों को, अगर चूंकि ज्योतिष होने का मतलब सिर्फ आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में ही बताना नहीं होता है, आपको कुछ अच्छी चीजें भी बताने का मेरा जो है वो धर्म बनता है। तो सूद के पैसे प्रायः फलते नहीं है और वो बुद्धि खराब कर देते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सूद पे पैसे ना दीजिएगा और शुद्ध इनकम करिएगा, क्योंकि दशम स्थान में जब गुरु बैठे हों, तो मैंने ये कार्यक्रम करके बात बताई थी कि अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता हो तो व्यक्ति को शुद्ध इनकम के पीछे भागना चाहिए, अशुद्ध इनकम के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो आप कितना धन कमाएंगे, कितना। अब एक बात आपको और बता दूं, अगर आपने सूद वाली बात पूछी है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। आपकी कुंडली में एक योग ऐसा भी बना है जो व्यक्ति को हमेशा ही धन के लिए भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे, लेकिन कभी उसके पास धन टिके नहीं, ये बात दिख रही है। अब वो मैं बताऊंगा नहीं कि वो कैसे है, लेकिन वो बात है आपकी कुंडली में, वो मंगल के कारण यहाँ पे स्थिति बन रही है और साथ ही साथ लग्नेश के यहाँ बैठने के कारण। तो मैं ये बात आपको सलाह देता हूं कि आत्मन ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे आप लालची बन जाएं और धन कमाने के पीछे जो है वो ठीक उसी तरीके से वो घड़े वाली बात हो जाती है कि उसके नीचे छिद्र था, वो पानी भर रहा था और पर फिर भी उसका जो है घड़ा कभी भरता नहीं है। तो ऐसी स्थिति न बन पड़े, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठे हैं, आप शुद्ध हैं, मनस्वी बनाइए, दान दीजिए, गो पालक बनिए, गाय की सेवा करिए। अगर हो सके तो माता की सेवा सबसे ज्यादा बढ़िया है। आपकी माता सर्वश्रेष्ठ है, इस कुंडली में सबसे अच्छा मजबूत भाव यही बना है
उसके बाद आपकी कुंडली में मजबूत भाव अगर कहूंगा तो लग्न भी ठीक ठाक बना है, खराब नहीं है, उससे केंद्र में लग्नेश बैठे हैं। यहाँ भी ये स्थिति ठीक है। आप कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, दूसरों से कम्युनिकेट कैसे करना है ये आपका बहुत अच्छा है। इंटरनेट वर्ल्ड पे आप छा सकते हैं, अपने किसी ब्रांड को लॉन्च कर सकते हैं, कोई सामान नया बना सकते हैं, कुछ नया इजाद करना, कुछ नया बना करके कुछ नया प्रोग्रेसिव कर देना, इनोवेटिव कर देना, क्रिएटिव आपकी कुंडली में स्थिति बनी हुई है। कपड़ों पे कशीदाकारी, कपड़ों का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है। जो वेडिंग ड्रेस मटेरियल होते हैं वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से बनता है। कपड़ों पे जरी का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। जनरल स्टोर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली के लिए मिथुन राशि अच्छी है, मेष राशि अच्छी है, धनु राशि अच्छी बनी है। आपकी कुंडली के लिए 3 अंक अच्छा होगा, या फिर अगर चाहें तो 8, एक नंबर भी आपके लिए अच्छा होगा। एक नंबर ही, एक नंबर, एक संख्या भी अच्छा है। सबसे बढ़िया एक है, आप एक पे भरोसा रखिए। पूर्व दिशा की तरफ आप बढ़िया आपकी स्थिति रहेगी। धनु राशि और मेष राशि मैंने कहा, इस नाम के शहर, इस नाम की दुकान आपके लिए ज्यादा अच्छी, इस नाम का मोहल्ला आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगी। धनु और मेष। कर्म क्षेत्र कैसा है? तो तुला का बना, इस वजह से व्यापार सिद्ध होता है। यहाँ के अधिपति उच्च के हैं। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता जीवन के आरंभ में रही, पर व्यक्ति धीरे धीरे सेटल की तरफ बढ़ रहा है और वो बिल्कुल व्यवस्थित होगा, क्योंकि गुरु और मंगल बैठे हैं साथ में, राशि के अधिपति साथ में, मंगल मित्र, तो ये स्थिति खराब नहीं है। अष्टम सप्तम के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो पत्नी के भी सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में व्यापार को नुकसान नहीं है और पार्टनर से भी स्थिति है, कमजोर नहीं है, ठीक है। बस अपना क्रोध नियंत्रण में रखिएगा, उस पर भरोसा रखिएगा, उसको पार्टनर ऐसा बनाइए जिससे मित्रवत हो सके, उसे पार्टनर जैसा भाव न बने। यहाँ पे चंद्रमा और बुध बैठे हैं। आप अगर निर्णय लेने में दिक्कत में जाएं तो अपनी पत्नी से या अपनी माता से आप सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सूर्य है, आपको साहस देगा, बलवान बनाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से रत्न सबसे बढ़िया जो बनेगा वो मैं समझता हूं कि स्तुति के आधार पर मैं जो कहूंगा उसके आधार पर सूर्य का रत्न बहुत अच्छा बनेगा। आपको सूर्य का रत्न पहन लेना चाहिए, माणिक्य बहुत बढ़िया रहेगा। षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर वही है और षडबल में सबसे ज्यादा मजबूत शनि बनेंगे, क्योंकि मूल नक्षत्र में बैठे हैं और केतु उन्हें देख रहे हैं और वो दिशा भी उनकी अच्छी है। तो इस आधार पर और उनकी स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति होकर के पंचम में दाम्पत्य की स्थिति को कमजोर कभी भी नहीं होने दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो सूर्य अनुराधा के, बुध अनुराधा के, ये दोनों आपको तिकड़मी बना रहे हैं और साथ ही साथ आपको न्याय प्रिय भी बना रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। ये यहां तक बात रही। तो अब दरअसल आपको मैं थोड़ी सी चर्चा आपकी कुंडली में सूर्य बुध के नक्षत्र पे कर रहा था, तो यहाँ पे दोनों अनुराधा नक्षत्र के बैठे हैं। अनुराधा नक्षत्र के अधिपति शनि इस कुंडली के लिए व्यापार के अधिपति होते हैं, और शनि अगर जन्म कुंडली में सस्टेन करें या फिर षडबल में बलवान हो तो इसका सीधा सा एक तर्क ये निकलता है कि व्यक्ति व्यापार में कभी भी बदलाव नहीं करेगा और उसको बदलने की नौबत भी कभी नहीं आएगी। अब ये तो बात यहां तक ठीक रही। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं और आप सूर्य से प्रभावित भी हैं। एक सवाल यहां पे ये उठता है ज्योतिष में कि सूर्य तो गिर जाने चाहिए थे, वो टिके क्यों हैं? क्योंकि आत्मा नश्वर नहीं है, वो नष्ट नहीं होती है, वो विनष्ट नहीं होती है, और सूर्य को आत्मा ही कहा गया है। जगतस्थ चक्षु, जगत के चक्षु हैं और आत्मनियंता है, वो सभी प्राणियों के प्राण बन के बैठे हैं। इसी वजह से जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है उसके प्राण कमजोर हो जाते हैं, उसके अंदर नैतिक तत्वों की कमजोरी पाई जाती है, वो व्यक्ति नैतिक नहीं होता है। नैतिक का मतलब वो अपनी बातों से मुकर जाए, जो कहे वो उस पर खरा ना उतरे, खरा खरा ना बोले, खरा ना सुने, सत्य ना बोले, असत्य सुनता रहे, उसके अंदर धैर्यहीनता की स्थिति बन जाए, वो कमजोर हो जाए, ज्ञानी ना हो और ज्ञान का अभिमान भी हो जाए, किसी को कुछ समझे नहीं, गुरु को भी ज्ञान देने लगे। तो आपकी कुंडली कम से कम अगर सूर्य से प्रभावित है, इसका मतलब ये बनता है कि आपको सबसे पहले देवताओं की आराधना, ब्राह्मणों का पूजक और गाय का पोषक होना चाहिए। सूर्य में 7 रंग होते हैं और 7 ही प्रकार की मिट्टी हमारे इस धरा पे उपस्थित है। मेरे कहने का मतलब ये सीधा सा है कि आप संपूर्ण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न के अधिपति चतुर्थ स्थान में ये संपूर्ण होता है। ये संपूर्ण है, यहां से सब चीज देखा जाता है। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिक निरक्षरता और साक्षरता, मानसिक दबाव को झेलने की ताकत, मन को कमजोर और मजबूत होने का प्रभाव, उस भाव पे किस ग्रह की दृष्टि है, उस भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है,
वो किस भाव का अधिपति है, उससे केंद्र में कौन बैठा है, उसके पीछे चौथे कौन बैठा है, उसके आगे चौथे कौन बैठा है, उसके ठीक आगे शनि बैठे हैं जो न्याय करेंगे सुख के साथ। उस भाव के ठीक पीछे शुक्र बैठे हैं स्वग्रही। इसका मतलब है कि व्यक्ति निस्संदेह संपूर्ण सुखों का मालिक भी हो जाएगा। और उस भाव पे गुरु जैसे साक्षात सुख के कारक ग्रह गुरु की दृष्टि है। इसका मतलब है कि व्यक्ति संपूर्ण भोग ही लेगा। साथ ही साथ एक बात और भी कह दूं तो जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर लग्न में बैठ जाएं और वो शुभ ग्रह बन जाएं, गुरु से केंद्र में हो जाएं, तो फिर ये अद्भुत बात हो जाती है। मघा नक्षत्र में बैठे हैं, व्यक्ति को अनुभवी बनाएंगे। अनुभव है और उसको कमजोर करने की कोई आवश्यकता कभी भी मुझे महसूस नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब सीधा सा यही है कि आपके पास कभी कम कभी ज्यादा काम आएंगे, लेकिन उसके वजह से आपको खुद को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राहु अगर जन्म कुंडली में लग्न को देखेगा तो व्यक्ति को कई बार तुनक मिजाज बना देता है, क्योंकि वो शनि से दृष्ट है। इस वजह से आपको कंफ्यूजन में भी डालेगा। और शनि और राहु की दशाएं आपके व्यापार को बहुत ज्यादा तो बाधित नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, चूंकि वो मारक हैं और आपके पेट को मार रहे हैं तो रोजगार को भी मारने का काम कर सकते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन में बजरंगबली की उपासना हमेशा ही करनी चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य कर लेना चाहिए, सूर्य भगवान के 108 नामों का जप या उनकी आराधना या उनका स्तोत्र जरूर पढ़ लेना चाहिए। अगर हो सके तो अनुष्ठानिक रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रत्येक रविवार को 11 बार अवश्य कर लेने से व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत हो जाती है। व्यक्ति को रक्त चंदन की माला अर्पित करनी चाहिए या फिर स्वयं धारण कर लेना चाहिए। सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। रात को सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये समस्त चीजें आप कर सकते हैं। रविवार का दिन आपके लिए अच्छा होगा। इतनी सारी चीजें तो बता चुका। करेंगे तो करिए, और जीवन करने के लिए ही मिला है। नहीं करने वाले के लिए तो दरअसल जब मुझे कई बार मतलब फोन करते हैं कि पंडित जी ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और जब कभी मैं जब खाली बैठता हूँ तो कई बार फोन घुमा देता हूँ। जो जिनके 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 नंबर होते हैं तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं करते हैं, तो डांट भी देता हूँ। तो फिर पैसे क्यों बर्बाद करे थे, पैसे क्यों भेजे थे मेरे यहाँ, अपॉइंटमेंट क्यों लिया था, मुझसे बात क्यों करी थी, मैं ऐसे डांट भी देता। तो ऐसी स्थिति होती है तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें कर लेने की आवश्यकता है। और निस्संदेह मैं जिनसे जो जो लोग मुझे कुंडली दिखाते हैं उन लोगों को मैं फ़ोन भी कर लेता हूँ कई बार। हालांकि अब तो थोड़ा कम हो पाता है, पर फिर भी मैं जब कभी कभी खाली होता हूँ तो ये काम मैं कर लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति है कि आपकी कुंडली अच्छी बनी है। कुंडली में शनि यहाँ अच्छे बने हैं। आपको व्यापार बदलने की आवश्यकता भगवान ना करे कि कभी हो। चंद्रमा भी बढ़िया है, मंगल भी अच्छे बैठे हैं। थोड़े कमजोर तो हैं, मैं उसको अच्छा बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, पर ठीक है, वो आयु ठीक है आपकी कुंडली में। उस भाव में मंगल का बैठना आपको ठीक बना रहा है। ग्रह के डिग्री के हिसाब से अगर मैं आपकी कुंडली में बात करूंगा तो सूर्य 100% परिणाम करेंगे, चंद्रमा आधा, मंगल पूरा, बुध पूरा, गुरु 25% का परिणाम करेंगे, शुक्र पूरा परिणाम करेंगे, शनि 50% का परिणाम करेंगे, राहु और केतु की दशा आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं जाएगी। जाइए बोल दिया। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।